हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था पुराना, ये चेंज होकर नया लागू हो चुका है, वो भी 1 जुलाई से। पिछला जो 1 जुलाई बीता है वहाँ से लागू भी हो चुका है। पहले देखते हैं क्या क्या नाम चेंज हुआ है। जो आईपीसी 1860 था वो भारतीय न्याय संहिता 2023 में कन्वर्ट हो चुका है। सीआरपीसी 1973 जो था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कन्वर्ट हो चुका है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो था वो भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम पे ये चेंज हो चुका है। तो ये देखिए आप न्यूज़ में आपके आ चुका है ये कि न्यू क्रिमिनल लॉज विल रिप्लेस आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट फ्रॉम टुडे। एएनआई की खबर है ये, आप देख सकते हैं। और इस नए कानून के लागू होते ही इसका पहला एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। फर्स्ट एफआईआर रजिस्टर्ड इन इंडियन न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता। ये देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हजीरा में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ये दर्ज हो चुका है। ये देखिए पीआईबी कभी कटिंग है। द फर्स्ट केस अंडर द न्यू लॉज हैज़ बीन रजिस्टर्ड एट अ पुलिस स्टेशन इन ग्वालियर। ये देखिए इस तरीके से 1 जुलाई से 2024 से लागू होने वाले नए कानून के तहत बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये पुलिस के द्वारा इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और काफ़ी मतलब ये जो पुलिस वाले हैं ये सब इसको लर्न भी कर रहे हैं इसके लिए। अब देखिए पहला 1860 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता होगा। 1898 में बने भारतीय सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को बोला जाएगा। 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 होगा। ये देखिए, और ये कहाँ से लिया गया, इसका मतलब जब अमृतकाल के दौरान मतलब प्रधानमंत्री ने 5 पंच प्राण जिसे बोला गया था उसको किया था, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, सेकंड वाला जो प्राण लिया था, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ अ कॉलोनियल माइंडसेट। ठीक, कॉलोनियल माइंडसेट मतलब जो अंग्रेज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे हम इंडिया से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब जानते हैं क्या है ये आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। आईपीसी की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर हुई थी। साल 1860 में अपने अस्तित्व में आई, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी विधि आयोग के तत्कालीन चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले को दी गई थी। समय समय पर इसमें कई संशोधन ही है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी यह लागू है अभी भी। उस दौर में ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले देश जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, बर्मा भी इसे लागू कर सकते थे। ये देख सकते हैं आप। अब भारतीय न्याय संहिता क्या करता है, 2023 ये अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए लाया गया है। भारतीय नागरिक संहिता ये दंड प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, इसमें अपराध पता चलता है, सेकंड वाले में दंड कैसे दिया जाए, ये समेकित और संशोधित करने या उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए। ठीक, इसके बाद साक्ष्य विधेयक क्या है, निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और प्रदान करने के लिए लाया गया है। ठीक है, अच्छा ये कितना अलग है सीआरपीसी। आमतौर पर थानों में मामलों आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जांच की प्रक्रिया में सीआरपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक, आसान भाषा में समझे तो पुलिस आपराधिक मामलों को आईपीसी के तहत दर्ज करती है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत चलती है। ठीक, जानकारी देख लीजिए इसमें सारे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो थी इसमें 531 धाराएं हैं अभी, जबकि पहले क्या थी, 484 थी। साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान है, पहले 167 थे। भारतीय साक्षरता अधिनियम में 170 हो गए हैं, जबकि पहले 167 थे। ठीक, ये देखिए भारतीय न्याय संहिता 2023 prioritize victims' rights and need, enforcing a zero tolerance policy of a crime against women, children and vulnerable groups के लिए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है, strengthened mechanism for a victim assistance, protection, comparison and rehabilitation through one-stop crisis center, protection officers, consolers, ये सारी चीज़ें इनके लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए भी आप दे सकते हैं। इंट्रोड्यूस मॉडर्न प्रैक्टिसेस लाइक अ साइबर forensic, DNA forensic and electronic evidence recording and presentation during investigations and court trials। ठीक है, अच्छा नए कानून के आधार पर आपराधिक मामलों में फैसले सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला अगर इस नए कानून के तहत इसको 45 दिन के अंदर में हमें ला के देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और राजद्रोह की जगह अब उसको देशद्रोह पढ़ा लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें। सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी जेल होगी, 6 साल की सज़ा इसमें रखी गई है। नाबालिग से रेप पर भी मौत की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सज़ा को प्राथमिकता दी गई है। वहीं साल 2027 से पहले देश के सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है। ऐसे बच्चों से रेप के दोषी को फांसी की सज़ा भी दी गई है। ठीक,
इसमें देख सकते हैं ये न्यू क्रिमिनल लॉज विल प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट्स, ये मतलब महिलाओं के राइट को भी प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कहा जा रहा है इसमें मेकिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अंडर अ फास्ट प्रॉमिसिंग और अ डिस्यूज आइडेंटिटी नॉट अ क्राइम, नाउ अ क्राइम, सॉरी नाउ अ क्राइम, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना झूठे झूठे वादे करके ये भी क्या है, क्राइम के कैटेगरी में रखा गया है। हेट स्पीच करने पर भी सज़ा का प्रावधान है इसमें। ठीक, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मर्डर के लिए आईपीसी की धारा में 302, बीएनएस की धारा में 101, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों की किडनैपिंग पर 7 साल की सज़ा है, खरीद फरोख्त पर 10 साल की है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरा लगा होगा। आप इसको सारी जगह शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।